थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है अवेक, एराइज और बिफोर एवर फॉल। इसका मतलब क्या है? अवेक मतलब उठिए, एराइज मतलब खड़े हो जाइए, और कब खड़े हो जाइए? बिफोर द पहले ही, एवर फॉल गिरने से पहले ही जागरूक हो जाइए, उठ जाइए और अपने काम करिए। चलिए, ठंड बहुत है, अब रजाई में से निकलिए, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 25 जनवरी 2021 और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो पुलिस है वो सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी के रूप में काम कर रही है? तो वो कहाँ की है? राजस्थान की। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, और क्या क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट राजस्थान से, उसे भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में ही अभी स्माइल ई जो है शुरुआत की गई थी। स्माइल नाम का कैंपेन चलाया गया था। और ये जो स्माइल नाम का कैंपेन है वो क्यों चलाया गया था? तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था। तो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम ही क्या है? स्माइल। लॉकडाउन की वजह से जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे थे, अभी भी नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल लाया गया था स्माइल नाम का। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र को लागू किया गया है। ये भी पॉइंट याद इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य मित्र कहाँ पे बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, इसको याद करने का नॉर्मल तरीका क्या है कि जैसे कि राजा क्या होता है, स्वस्थ रहेगा तभी तो अपने राज्य को अच्छा कर पाएगा। तो उसी तरीके से, और स्वास्थ्य मित्र है क्यों? तो ये जो किसानों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उन्हीं के लिए ये स्वास्थ्य मित्र बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अभी पोटास के दोहन के लिए, जब पोटासियम होता है ना, उसके दोहन के लिए 3 कंपनियों ने साझेदारी की है। एक आपका MECL, RSMML और DMG के बीच में क्या हुआ है? टाई अप किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, पोटैश कहाँ पाया जाता है तो वो पूछा जा सकता है। ये जो भरपूर मात्रा में वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। वो क्या है? किसने बेस्ट कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए डॉलर कितना $100 बिलियन इनाम देने की घोषणा की है? बहुत बड़ी बात कर दी कि अगर आप का जब ऐसा एक विकसित कर दोगे कोई कार या फिर इन्वेंशन करोगे, और वो कैसा होना चाहिए? वो आपका कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन आपको प्राइस देने वाला है? $100 मिलियन का। तो वो देगा आपका एलन मस्क। एलन मस्क किसकी कंपनी है? ये बात पता होगा आपकी। जो स्पेसएक्स है ना, एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि आपकी नासा की रॉकेट और भी जो सैटेलाइट होती है वो बनाती है और लॉन्च करती है। तो स्पेसएक्स के जो फाउंडर हैं वो कौन है? आपके एलन मस्क। अभी एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला क्या है? ये कार कंपनी है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? कार कंपनी है। तो ये भी अभी इंडिया में आ रही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। सबसे कॉस्टली जो कार कही जाती है वो भी टेस्ला ही कही जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी जो अंकल हैं उनको छोड़ के एलन मस्क जो है वो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं हमारे वर्ल्ड के। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। वो क्या है? ये है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे कि हम 100 के नाम से जानते हैं, का सफल परीक्षण किया गया। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है 100। और ये कहाँ पे इसका टेस्ट फायर किया गया? तो ये उड़ीसा के तटों पर किया गया, क्योंकि जो भी इस तरीके की कोई मिसाइल अगर टेस्ट फायर की जाती है तो वो ज़्यादातर उड़ीसा या फिर आपके राजस्थान में की जाती है। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये 100 आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा 100 है क्या? तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, ये वेपन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व यानी कहिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई। ग्लोबल
रिस्क रिपोर्ट आई 2021 के लिए, तो इसको कौन जारी करता है? तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होती है वो आपकी विश्व आर्थिक मंच यानी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, जिसे कि आप WFEF के नाम से जानते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका ये 16 नंबर का क्या था? एडिशन था। और अगर आप पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो 1971 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगर पूछी जाती, कई बार इसका पूछा जाता है कि इसकी मीटिंग कहाँ होती है, अक्सर होती है मतलब साल में 2 बार की जाती है, ठीक है। विंटर वाली कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए, विंटर वाली जो है दावोस जो जगह है, ठीक है, दावोस, तो वहां पे ये की जाती है। और ये जो दावोस, इसको ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, दावोस में की जाती है। और इस दावोस में ये कहाँ पे है? ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। लेकिन इस बार की जो मीटिंग है, ये 2019 में जो हुई थी ना, वो उसमें एक अवार्ड भी दिया गया था, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये क्रिस्टल अवार्ड के नाम से जाना गया। तो उसे वो किसे दिया गया था, किसके मतलब कौन दिला रहा था? ये आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही दिया गया था क्रिस्टल अवार्ड। किसको दिया गया था? दीपिका पादुकोण को दिया गया था। अभी इसकी जो मीटिंग होगी ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बार हो रहा है कि एशिया में हो रही है। और एशिया में भी कहाँ? तो सिंगापुर जो जगह है ना, वहाँ पे ये हो रही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार हो रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग एशिया के किसी राज्य किसी राष्ट्र में हो रही है, यानी नेशन में हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? किस कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? तो वो किया गया है 3 लोगों को। ये 3 अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को। एक है NCL यानी नॉर्थर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, CCL यानी सेंट्रल कोल्ड लिमिटेड, और आपका WCL यानी वेस्टर्न कोल्ड लिमिटेड। ये जो कोल लिमिटेड है ना, इन्हीं को दिया गया, मतलब तीनों को साथ में मिला के दिया गया, तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट को देखें क्या है। और ये कौन दिया ये प्राइज? तो जो कोयला मंत्री किसके पास है? प्रहलाद जोशी जी के पास है, तो इन्होंने ही दिया इसको। और इसी उपलक्ष्य में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? पैशन। क्या नाम है? पैशन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? MAS मास्क क्रेडिट, जिसको कि हम MASCRADE के नाम से जानते हैं। ये 2021 का आयोजन किया गया है। तो कौन करा रहा है ये? तो फिक्की जो है इसको करा रही है, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण होगा, मतलब कौन सा एडिशन होगा? तो ये जो है वो 7वें नंबर का एडिशन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी कर रहे हैं। इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, और आपका साथ ही साथ जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी किसके पास है? हर्षवर्धन जी के पास है। अगर पूछा जाए फिक्की की जो बैठक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1927 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको गावा जो है ना, उसका भी हेड बनाया गया है, ये भी पता होगा आपको। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब ये अपनी मीटिंग बुलाई थी ना, तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हेड, वो हर्षवर्धन सिंह ही थे। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशली गावा वाला तो जरूर याद रखिएगा कि इसके हेड अभी किसे बनाया गया है, तो ये हर्षवर्धन जी को ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है ये है अबेल 370, मतलब 370 क्या है ये? तो ये एक गैलेक्सी का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, और इसको नासा के जो हबल टेलीस्कोप है ना, उसने कैप्चर किया। तो नॉर्मली याद रखिएगा ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो हमारे एग्जाम के लिए ये पॉइंट है। क्या है ये? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लाया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा हर साल ये किया जाता है,
और ये आपके BSF जो है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको किया जाता है। और ये हमेशा जो जैसलमेर है, जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ये किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है कि, और ये स्पेशली आप देखोगे ना, ये जनवरी, एक तो 26 जनवरी के आसपास और एक का 15 अगस्त के आसपास ये किया जाता है। क्योंकि बहुत जितने में प्रॉब्लम होती है कि जब भी इस तरह के इवेंट होते हैं इंडिया में, तो हमारे जो नेबर्स कंट्री है ना, स्पेशली हमारा बेस्टी फ्रेंड पाकिस्तान, वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो इसी को रोकने के लिए जो जैसलमेर की चौकियां हैं या फिर जो बॉर्डर लाइन है ना, उस चौकियों पर इसकी कश्तियों को बढ़ा दिया जाता है। तो यही है क्या? ऑपरेशन सर्द हवा। आप इसे रिलेट मत कीजिएगा किसी और चीज़ों से, सीधे याद रखिएगा कि सर्द हवा किससे रिलेटेड है? जो भी चौकियां होती हैं, चौकसी होती है, उसको बढ़ा देना। और इसी तरीके से जब ये अगस्त के महीने में चला जाता है तो इसे ऑपरेशन गर्म हवा के नाम से जानते हैं। तो जो अगस्त में चलता है वो क्या है? ऑपरेशन गर्म हवा। और जो जनवरी में मतलब 26 जनवरी के आसपास जो चलाया जाता है वो क्या है? सर्द हवा। इसमें नॉर्मली जैसलमेर में स्पेशली जो बॉर्डर लाइन हम शेयर करते हैं पाकिस्तान से, उस पे क्या किया जाता है? जो चौकसी है, जो मेंबर्स हैं, ग्रुप है, टूर है, उसे बढ़ा दिया जाता है। जो ट्रूप्स होते हैं ना, उन्हें बढ़ा दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? भारत 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर यानी IOR में स्थित राष्ट्र के रक्षा मंत्री के सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय क्या है? इम्पोर्टेंट है। इस तरह के अगर हिंद महासागर में इंडिया अगर किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड कर रहा है, यानी उसका आयोजन कर रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। और ये कब हो रहा है? तो फरवरी में किया जाएगा, यानी 4 फरवरी को। 4 फरवरी में जब ये किया जाएगा तब इसको फिर से कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसकी थीम डिक्लेयर करी गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा। ये इसकी थीम है। लंबी है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। अभी आपने हाल ही फिलहाल में एक और न्यूज़ सुनी होंगी कि जो वेल्स मछलियां हैं ना, वो भी हमें मेडागास्कर के साइड मिली देखने को। और वो भी कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में ही बसा हुआ है मेडागास्कर। यहीं पे आपको रीयूनियन आइलैंड मिलेगा, जो कि अभी भी फ्रांस के कैप्चर में है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, उसी तरह किंग्स आइलैंड भी है, यानी जिसे मलेशिया कहते हैं, वो भी आपके इंडोनेशिया, वो भी आपके हिंद महासागर में है। श्रीलंका भी है। और श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में वैज्ञानिक प्रकाशन की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर भारत का क्या स्थान रहा है? तो जो भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर उसके जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो प्रकाशन किया जाता है, जो पब्लिश किया जाता है, उसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर आया है। तो पहला कौन है? तो सबसे ज़्यादा जिस पे काम कौन करता है? चाइना कर रहा है, फिर अमेरिका कर रहा है और अभी इंडिया कर रहा है। तो ये भी अब पॉइंट याद होना चाहिए। तो ये थे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं था आज के उसमें, बट हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।